जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। यूपी पुलिस का 9 जून का पेपर हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें मैं आपको सबसे जल्दी फास्ट तरीके से सीधे सीधे ऑप्शन बताऊंगा किसका क्वेश्चन सही है। ठीक है ना। जिसमें मैं जीएस और हिंदी को कवर करूंगा पूरा। ठीक है, मैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। फीफा पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जेनेवा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है तीसरा, भूटान में आधिकारिक के तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 पर। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा, बैंकॉक। ठीक है ना। 5 में पे आते हैं, सिस्टीन चैपल खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, वेटिकन सिटी में। ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 में देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसका ऑप्शन नंबर ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। ठीक है ना। 8 पे आते हैं, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, बुशरा रहमानी। ठीक है, गुरदयाल सिंह नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 9वें क्वेश्चन पे है, 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत तेज को निम्नलिखित में से का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी, 22 से अधिक भारतीय भाषाएं में। ठीक है ना। क्वेश्चन 10वां आता है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है। गुलाबी क्रांति का संबंध आप समझते ही, मांस और मुर्गी से संबंधित है। क्वेश्चन आता है 11वां। 11 क्वेश्चन का देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है ना। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो जाएगा, आयात निर्यात कोड। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है 13वां, इंडियन फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 14। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर खालिस्तान द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक हो जाएगा, केलकर टास्क फोर्स ने। ठीक है ना। 15 का देखें तो, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा 4, भूटान 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं 16 पे आते हैं, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ठीक आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो जाएगा, होम बाउंड। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं 18वां, जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा, प्रजननशीलता और मृत्यु दर का उल्लेख गिरावट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस क्षेत्र में बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक हो जाएगा। 21 पे आते हैं आपका, भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है, ठीक है ना, बजाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बी, कश्मीर में संतूर बजाया जाता है, ठीक है ना। 22 पे आते हैं, कर्नाटक संगीत परंपरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है। 22 नंबर का ठीक आंसर हो जाएगा इसका बी, दक्षिण भारत, ठीक है ना। कोई भी भाई पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पर तो वो सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो जाएगा इसका 1852। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी, इसरो की स्थापना की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं 25, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक आंसर होगा अरब सागर में, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 26, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 26 का ऑप्शन ठीक हो जाएगा डी, कबीर पुरस्कार से, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं 27वां, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध स्थल था। 27 का ऑप्शन नंबर ठीक आंसर हो जाएगा ए, हल्दी घाटी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हल्दी घाटी का क्षेत्र। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है। 28 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट पे चलते हैं 29, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है। 29 का ऑप्शन नंबर ठीक आंसर हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ठीक आंसर हो जाएगा आपका सी, पुर्तगाल। कौन सा ठीक हो जाएगा, पुर्तगाल, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं 30, सी एनर्जी उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और एंट्रो मुख्य रूप से इनमें से इन्हें बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, किन्हें बदलने के लिए किया जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, बुद्ध बनने से पहले प्रसिद्ध सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था। 31वें क्वेश्चन का ठीक आंसर हो जाएगा जसोदा। नेक्स्ट पे चलते हैं 32, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंड में विभाजित है। 32 का ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो जाएगा, 15 विकास खंडों में विभाजित है। 33 का आता है, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था, ठीक है ना। तो 33 का ठीक आंसर हो जाएगा सी, 98%। कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं 35, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ठीक आंसर हो जाएगा बी, बादला सौर पार्क। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो 36 का ठीक आंसर हो जाएगा डी, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो 37 का ठीक आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। 38 का ठीक आंसर होगा, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबल टेस्ट ऑफ पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ था, ठीक है ना। 38 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका डी, 28 फरवरी 2026, ठीक है। और हम चलते हैं, ये आ गया मैथ।
मैथ में भी मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे, इसके 39 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट पे चलेंगे, मैं आपको हिंदी सीधे कराता हूँ। इसमें मैथ मैथ और रीजनिंग तो ओवरऑल सेम ही आ रही हैं, जो पिछले वाले में आई थी वो इसी में ही है, वही लेवल रखा हुआ है, बस इसमें नंबरिंग वगैरह चेंज कर दी है। ठीक है, मैं आपको हिंदी पर लेके चलता हूँ सीधे। हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। जी आ गई आपकी हिंदी, यहाँ से हिंदी है। जीएस मैंने ऊपर करा दिया आपको हिंदी का। हिंदी 95 से स्टार्ट है। इसमें आप देखते हैं 95 का ठीक आंसर हो जाता है। आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें गद्यांश को आप पढ़ के आप समझ भी सकते हो। 95 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 96 का ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 97। 97 का ठीक आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। 98 का ठीक आंसर हो जाएगा बी। 99 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका डी। 100 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका बी। 101 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 102 का ठीक आंसर हो जाएगा ए। 103 का ठीक आंसर हो जाएगा क्या, नेक्स्ट देखते हैं। 103 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। 104 का ठीक आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है। ये किसने लिखी है, ये तो ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्ति बोध। 105 का ठीक आंसर कौन सा होगा, 105 का ठीक आंसर होगा बी, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 106 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका बी। 107 का ठीक आंसर हो जाएगा ए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। 108 का ठीक आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी के रचनाकार, ठीक है ना। 109 का ठीक आंसर हो जाएगा सी, जोर से। मुकेश जोर से चिल्लाया, इसमें अव्यय है जोर से। 110 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका स्त्री है, स्त्रीलिंग शब्द है जिससे अर्थ स्त्री है। इसका 110 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अंगना। 111 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा प्रियंवदा। 112 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 113 का ठीक आंसर हो जाएगा अल्पविराम, ठीक है ना। 114 का ठीक आंसर हो जाएगा ए, तुल्यबोधक चिन्ह। 115 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका कुछ, डी। 116 का ठीक आंसर हो जाएगा एक, उदास। 117 का ठीक आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंद पंत। 1968 पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया गया था, ठीक है ना, चिदम्बरा में। 118 राम रोटी नहीं खाता। 118 का ठीक आंसर हो जाएगा ए, राम से रोटी नहीं खाई जाती, ठीक है ना, नहीं खाई जाती। नेक्स्ट आते हैं, रोहन तबला बजा रहा है। 119 का ठीक आंसर हो जाएगा ए। 120 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका बी, साहित्य अकादमी। 121 का ठीक आंसर हो जाएगा डी, अध्यापका। नेक्स्ट पे आते हैं हम 122। 122 का ठीक आंसर हो जाएगा ए, भली भांति। 123 का ठीक आंसर होगा केस का पर्यायवाची शब्द है। 123 का ठीक आंसर हो जाएगा आपका ए, कुंतल। 124 का ठीक आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 124 का ठीक आंसर होगा डी, पानी। 125 का निम्नलिखित कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। 125 का ठीक आंसर हो जाएगा नीलकमल। 126 का गंगा हिमालय से निकलती है, कारक बताइए। 126 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान। 127 का ठीक आंसर कौन सा होगा, 2009 में किसे पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं 128। 128 में जो ज्ञान अथवा विद्या के पारंगत हो। 128 का ठीक आंसर हो जाएगा विद्वान, ठीक है ना। 129 का ठीक आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1972।
रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, ठीक है ना। 130 का ठीक आंसर कौन सा होगा? सुहावना लिखाई व छलियाँ में निहित प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, आवना आई या। क्वेश्चन 131 का आसमान से बातें करना, 131 का ठीक आंसर हो जाएगा बहुत ऊंचा, ऑप्शन नंबर डी। 132 का ठीक आंसर कौन सा होगा? ठीक है ना, आसमान से बातें करना, इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर ठीक हो जाएगा। आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। मैं आपके मैथ के भी क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ। इसमें 132 में ठीक आंसर इसका है ए, 1854। 133 में देखें तो 133 में ठीक आंसर होगा इसका 20 लीटर, ठीक है ना। 134 में इसका ठीक आंसर होगा बी, 18। नेक्स्ट पे चलते हैं 135 में आज इसका ठीक आंसर आता है 392, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी संख्या जो 1005 और 1245 और 1485 को भाग देने पर समान शेषफल देती है, वह है 136 का ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 240। मैं आपको मैथ और रीजनिंग के एकदम सेशन अलग से लेके आऊँगा वीडियो, जिसमें आपको मैथ सॉल्व करा के कराऊँगा। तो रीजनिंग वो हिंदी और जीएस, इसमें ये ऑप्शन ठीक है, इसमें मतलब सटीक आंसर हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है गलत हों, रेयर केसेस हैं कि गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक कर देना। धन्यवाद।